चलो कैश बुक शुरू कर रहे हैं आज लोग। रिवीजन भी रहेगी और उसमें हायर ऑर्डर पे बात करेंगे, ठीक है। रिवीजन तो खैर ना के बराबर रहेगी, जो अच्छी अच्छी बातें होंगी दो चार बस उनके बारे में हमें बातें करनी होंगी। देखते हैं इसमें ऐसा कोई पॉइंट जो करने लायक हो। चलो पहले तुम इसका बताओ रजत, क्या लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे? और रजत इसको भी ध्यान में रखना, डेट 2 दिन का गैप है और जबकि यहाँ पर ड्यूरेशन कितनी बोली है? 3 डेज। नहीं 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 नहीं, देखो अभी रजत को फंसाने दो पहले जाल में। तो इसके बता दे, मैं इसको कैसे लिखेंगे कैश बुक में, बस इतना बता दे मुझे। तो सर यार एक तो जब हमारा ये कैश की क्रेडिट साइड में जब हम पेमेंट करेंगे उसमें तो आ जाएगा। हाँ लिखेंगे ही नहीं, रायते कैसे लिखेंगे? इसमें तो खाली माल खरीद रहे हैं लड़के। तो सर दे तो रहे, मैं तो उसकी बता रहा हूँ ना, तो 4 की। अरे मोगेम्बो, इसका बताना था तुझे, कह रहा मैं 4 की बता रहा हूँ, ये चालू कितना है? सर मैंने बोला था पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट साइड। शर्म नहीं आती? दिन दहाड़े झूठ बोलते हो। बोला था पेमेंट वाली। अब सुन ले, इसकी जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश, और सुरेश 20,000 से क्रेडिट हो जाएगा। फिर क्योंकि हम पेमेंट 2 दिन में ही दे रहे हैं, मतलब 3 दिन से पहले, तो यहां डिस्काउंट का रोल भी आ जाएगा। और क्या कह रहे हैं? हाफ इन कैश हाफ बाय, तो ये हमें लक्ष्यता बताएगी। लक्ष्यता इसकी जर्नल एंट्री बता दो तुम, मैं इसकी लिख देता हूं। इसकी जर्नल एंट्री बन रही है परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश 2000। बोलो लक्ष्यता। सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश। ओए सबका नाम लक्ष्यता है क्या? पाँच % का CD है लक्ष्यता, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। लिखवाओ, हाँ कंप्लीट करो। ध्यान रखना आधा ही कैश में दिया है। कैसन बा, मतलब पहले इसमें तो ये वाला 20 था ना, ये मैं 2 क्यों लिखा हुआ है? ये 20,000 है तो ये 20 आ गया। हाँ डिस्काउंट टोटल पे लगेगा, कैश पे भी लगेगा और चेक पे भी लगेगा, तो इसके अंदर आ गया 1000। तो आधा जो बच गया 19,000, हाँ उसका आधा आधा 9500 यहाँ 9500। अच्छा इस एंट्री में क्योंकि ये वाला जो पार्ट है सुरेश टू डिस्काउंट वाला पार्ट 1000 रुपए की एंट्री नीचे आ जाएगी और ये 9500 वाला अंदर लिखा जाएगा। कैसे? बाय सुरेश। 9500 इसके अंदर और 9500 इसके अंदर, ठीक है ना? गुड वन। आओ देखना जरा, इजी है क्या? क्या करोगे? 5,000 रुपये देने थे, 5% डिस्काउंट पे कर रहे हो तो 250 रुपये कट जाएंगे। 4750 वाला पार्ट अंदर और 250 रुपये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है ना? काशवी ओह माय गॉड, जय ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्यों, क्या गलती है बता जरा? एडवांसेस, यस, आपको साथ में एडवांस शब्द का यूज करना होगा, क्योंकि आप अगर पैसा भेज रहे हो, जय ट्रेडर को अगर मैं खाली डेबिट कर दूं, इट लुक्स लाइक कि मैंने पेमेंट की है। पेमेंट नहीं कर रहा, मैं एडवांसेस दे रहा हूं, तो एडवांसेस आपको साथ में जोड़ना है। तो यहां पर लिख देंगे बाय एडवांसेस टू जय ट्रेडर्स, और कैश या बैंक जिसमें भी पेमेंट हुई है वो अच्छा है, समझे? हाँ नालायक ना हो तो। कह रहा है इंस्ट्रक्टेड बैंक टू इशू अ ड्राफ्ट of ₹5,000 in favor of Sham. Bank charge ₹40 for issuing the draft. कंगना? बाय शाम। बच्चा कह रहा है बाय शाम, बाय बैंक चार्जेस। तो अमाउंट यहाँ ठीक है क्या?
यस एब्सोल्युटली। जर्नल एंट्री इसकी हो रही है श्याम अकाउंट डेबिट बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, देखते हैं इसमें कुछ खतरनाक सा पॉइंट अगर होगा तो पक्का डिस्कस करेंगे। और तुम थोड़ा वो बैलेंस वाला बता दो। बैलेंस वाला बता देंगे, आने तो दो, वेट करो। अभी पहले देखते हैं कुछ इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, चिंता ना करो। चलो रजत बताओ ये वाला। बैंक साइड में टू, बैंक साइड तो दोनों में है बेटे। सर यहाँ पे तो मतलब डिपॉजिट कर दिया हमने बैंक में, हाँ 60,000 बैंक में पड़ जाएंगे और जो 40,000 बच गए वो डेबिट साइड में कैश में देंगे। लिखेंगे क्या, मेरे को अब तक समझ में नहीं आया, तुम आंसर बता दिए हो पूरा। क्या लिखेंगे? टू कैपिटल सर। टू कैपिटल लिखेंगे, ठीक है यहाँ पर। हाँ और सर जो 40,000 अमाउंट बच गई वो उसी के साथ में कैश में आ जाएगी। 40,000 कैश कॉलम में हाँ, और 60,000 बैंक कॉलम में, ठीक है। हाँ सर मैम बोली थी पहले कैपिटल की वो डालनी है एंट्री, इसके बाद कैश को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बेटे अगर आपकी मैम ने ऐसा बोला है कि पहले पूरा 1 लाख मंगवाओ फिर वहाँ डिपॉजिट कराओ तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, वो एक ऑप्शन है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वही ठीक है ये भी ठीक है। अगर ये करेंगे तो गलत तो नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं करूँगा गलत, वो जान के काट दें तो उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। ठीक है, दोनों ठीक। दिस वन, परचेज गुड्स फ्रॉम अमित ₹13,000 प्लस CGST SGST 6% और पेड बाय चेक कितना इन फुल सेटलमेंट। पहले जर्नल एंट्री पे काम करते हैं। चलो, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट। ओए अमाउंट तो लिखवा दो, भागे जा रहे हो। ठीक है, और टू बैंक, बैंक कितना 14 का बैंक, ओके सॉरी। अमाउंट कितना बन गया 714 1560, तो मुझे क्या पता, तुसी देखो जैसा कह रहे हो हम तो वैसे लिखेंगे बस। 560। इसमें जो कंफ्यूजन रहती है वो ये रहती है कि भाई ये जो डिस्काउंट है ये इसमें से एडजस्ट हुआ है या ये इसमें से एडजस्ट हुआ है। अपने अमाउंट में से एडजस्ट होगा ना, गवर्नमेंट का जो अकाउंट है उसमें से कैसे एडजस्ट करोगे? नहीं समझे मेरी बात को? तो इसको लिखोगे कैसे? इसके अंदर बोलो, एक एंट्री तो नीचे जाती है, नीचे वाली एंट्री कैसे जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, 560 रुपए की एंट्री जर्नल प्रॉपर में चली गई है। जर्नल प्रॉपर जो हमारी लास्ट बुक होती है, और जो बैंक वाला हिस्सा है वो हिस्सा अंदर लिखा जाएगा यहाँ पर, बाय परचेज, बाय इनपुट CGST और बाय इनपुट। ये कैसे लिखोगे? ध्यान रखना बैंक का जो टोटल आएगा इन तीनों का वो कितना आना चाहिए 14,000। तो कैसे आएगा? ये 780 फिक्स है, ये 780 फिक्स है, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर लिख देना 14,000 में से इन दोनों को काट के, या फिर एक और तरीका भी आप जानते हैं कौन सा, डिस्काउंट वाला हिस्सा उसमें से काट दो। समझ गए? हटा दूं? और देखो ये इजी है, ये वाला देखो, बॉट गुड्स इंक्लूडिंग IGST 12%, इतने का हमने माल खरीदा है, इसमें GST इंक्लूडेड है, अलग से नहीं लगाना है। तो आप कैसे करोगे? 6720 डिवाइडेड बाय 112 कर दो। अगर इंटू 100 करोगे तो परचेज की वैल्यू मिल जाएगी, और इंटू 12 करोगे तो टैक्स की वैल्यू मिल जाएगी, GST की। नहीं समझे? तो मैं निकाल देता हूं यहां पर 100 लगा के, 6,000 का माल आ गया तो 720 का इसमें टैक्स होगा, हाँ या ना? कैसे लिखेंगे इसे?
हाँ, बाय परचेजेस, बाय इनपुट IGST, 6000 इसमें और 720 इसमें। देख लेना कैश या बैंक जो भी है। अगला आसान है, ठीक है। ऑफिस फर्नीचर परचेज एंड चेक ऑफ ₹22,400 इशूड फॉर द सेम इंक्लूडिंग। तो ये वाला जो वैल्यू है ये 112 है, इसके अंदर 6% का CGST और 6% का SGST इंक्लूडेड है। सेम तरीके से हो जाएगा, या करूं? चेक ऑफ हाँ तो बेटा चेक दे रहे तो चेक तो टोटल के साथ ही गया होगा ना, ठीक है ना। आगे बढ़ो। अच्छा इसमें देखो आप 18 को क्या कह रहा है, कह रहा है हमें ये पैसा मिला और ये पैसा हमने 19 को बैंक में डाला है। तो 18 की एंट्री हो रही है कैश टू, हाँ कैश टू, हाँ यहाँ पे हमें मिला है, क्या कह रहे हो तुम, कैश क्या, चेक इन हैंड? चेक की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही। इसकी एंट्री खाली कैश अकाउंट डेबिट टू अतुल और अगली में बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये कॉन्ट्रा हो जाएगी, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। ये आसान है। बोलो इनमें कोई कंफ्यूजन है क्या? सोच समझ के बताना, कोई कंफ्यूजन लग रही है तो बताओ। डिस्काउंट परेशान तो नहीं करेगा? बोलो पक्का? अच्छा जरा ये वाला देखना, बताओ रिया, बताओ जरा इसकी जर्नल एंट्री क्या करोगे तुम? कुछ बच्चे इसकी जर्नल एंट्री ना पहले बैंक से पैसा विड्रॉ करके फिर सैलरी देने की, यानी कि 2 एंट्री के थ्रू करते हैं। आप डायरेक्ट एंट्री एक सिंगल एंट्री से क्या करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। 2 में मतलब कॉन्ट्रा के थ्रू जाओगे तो 3 जगह पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगला बाय सैलरी, बैंक कॉलम में बाय सैलरी, इसमें अच्छा पहले इसको जरा बताओ बेटा, यहां लिखोगे ना, यहां पर टू नवीन 380, कह रहा है फिर यही वाला चेक 5 तारीख को बाउंस हो गया और कह रहा है बैंक ने 10 रुपए और काट लिए हमारे अकाउंट से, तो बाय नवीन 390, यहाँ 10 रुपए बैंक चार्जेस में मत डालना। बैंक चार्जेस में कब डालते हैं, जब खर्चा हमारा हो। खर्चा तो हुआ है पर ये पैसा किसी और से मिल जाना है, तो हमारा खर्चा है ही नहीं, ठीक है। इसका कनेक्शन इसके साथ भी है। इसकी जर्नल एंट्री सोचो, कैश अकाउंट डेबिट चेक इन हैंड, चेक इन हैंड क्योंकि चेक यहां बैंक में जा रहा है, कैश डेबिट चेक इन हैंड डेबिट टू सेल, देव नहीं सेल, माल बेचा है। तो इसमें आप क्या करोगे, जो चेक वाला पार्ट है वो चेक वाला पार्ट तो यहां पर आ गया, मतलब यहां तो लिख देना चेक इन हैंड डेबिट टू सेल्स 700, और 200 रुपए वाला जो 800 रुपए वाला जो पार्ट है यहां पर टू सेल 800 यहां आ गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हमने बैंक में 900 रुपए डाल दिए इंक्लूडिंग चेक, तो मतलब 700 रुपए वाला चेक आज बैंक में गया होगा, तो यहां पर टू चेक इन हैंड 700 रुपए बैंक में चले गए, और 200 रुपए की कॉन्ट्रा बैंक टू कैश हो रहा है ना उसकी, क्लियर है, 200 की कॉन्ट्रा। ये हमें रजत बताएगा। सर 2 सेल्स कर तो उसमें आ जाएगा डेबिट साइड में 400 पे। अरे यार सर कैश सेल्स हुई है ना पहले तो, मैं
ऐसा कुछ नहीं है, कह रहा है 300 रुपये बैंक में डाल देने, 400 का माल बेचा है। तो एक काम करो, टू सेल लिख के यहाँ 100 लिख दो, यहाँ 300 लिख दो। सर इधर पहले बैंक में 400 लिख रहे हैं आप जो कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, कैश में। आप कह रहे हैं पहले टू सेल करके यहाँ 400 लो, फिर 300 की कॉन्ट्रा करो। तो डायरेक्टली ये कर दो ना, गलत क्या है? ठीक है, समझ आ रही है? आपको क्या लग रहा है इसमें बच्चे क्या गलती करते होंगे? या तो वो लिख देते हैं बाय परचेज, या फिर वो लिख देते हैं बाय रमेश, जबकि ये नहीं करना है, हमें लिखना है बाय मशीनरी। बाय परचेज क्यों नहीं लिखा? क्योंकि माल नहीं खरीदा है। बाय रमेश क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पेमेंट नहीं की है। बाय मशीनरी लिखेंगे क्योंकि मशीन खरीदी है। ठीक है ना? इसमें सेम बाय मशीनरी, ये खर्चा मशीन को इंस्टॉल कराने का है, तो मशीन में ही ऐड हो जाएगा। इसमें सोच समझ के, बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर बैंक कॉलम में। ठीक है, अगला देख के बताना जरा। आई थिंक इजी है। डिस्काउंट वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, और सर जो क्रेडिट वाला है वो आएगा ही नहीं इसमें। हाँ, क्रेडिट वाला पार्ट तो आएगा ही नहीं ऊपर वाला। यहाँ पर 4800 का मिला है, इसमें फुल सेटलमेंट में, तो 48 वाला अंदर चला जाएगा, 200 वाला नीचे रह जाएगा इसमें। अच्छा, इसकी जो जर्नल एंट्री है इसकी, वो बन रही है परचेज टू कल्पना, परचेज डेबिट टू कल्पना 10,500। यहाँ क्या कह रहा है? कह रहा है हमने उसे 10,000 रुपये का ड्राफ्ट दे दिया और बैंक ने 25 रुपये हमारे अकाउंट से और काट लिए अपनी सर्विसेज के लिए। ये हमें पार्थ बताएगा। जर्नल एंट्री बताओ पहले तो। ये बताएगा परसों तक, तब तक सुबह भी हो जाएगी। हाँ, कल्पना अकाउंट डेबिट, कल्पना में तो यही लिखने पड़ेंगे, वरना अकाउंट बंद ही नहीं होगा। फुल सेटल क्या रहा है ना। टू बैंक, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। और ये 25 रुपये का तो कहीं कुछ किया ही नहीं तुमने, बैंक चार्जेस। हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दे। हाँ, 25 इसमें आएंगे और इसमें आएंगे 10,025, 500 रुपये इसके अंदर आ जाएंगे। समझ गए? अच्छा, इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे? इस डिस्काउंट को इसके साथ जोड़ना, समझ गए? और इस बैंक को इसके साथ भी जोड़ना है और इसके साथ भी जोड़ना है। ठीक है ना? तो बेसिकली बैंक कितने से क्रेडिट हो रहा है? तो यहां पर हमें 10,025 लिखने हैं, तो कैसे लिखोगे? बाय बैंक चार्जेस 25 और बाय कल्पना गारमेंट्स, ये वाले 500 काट दो, अब 25 भी तो कटेंगे। कितना? हाँ, 25 का तो 25 सेट हो गया, तो 10,000 आ जाएगा। हाँ, तुम बड़े डरने वाले में से। बाय पेटी कैश लिखना है, बाय पेटी कैशियर नहीं लिखना। ठीक है ना? बाय कैश नहीं बेटे। अच्छा, तुम एक बात सोचो, हम अपने पेटी कैशियर को बैंक से लाके नहीं दे रहे, हम अपनी अलमारी में से दे रहे हैं, तो एंट्री क्या होती है? पेटी कैशियर को जब पैसा देते हैं तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। हम ये क्यों नहीं डालते पेटी कैशियर? फिर तो बंदे बंदे का ही नाम आने लग जाएगा हर जगह पर। अच्छा, हम उसको अभी खर्चे में क्यों नहीं डेबिट करें? क्योंकि खर्चा थोड़ी हुआ है, अभी तो खाली पैसा दिया है, और पैसा मेरी पॉकेट में रहे या उसके पॉकेट में रहेगा तो वैसे ठीक। तो इसलिए मैं पेटी कैश डेबिट करके टू कैश करता हूं जब मैं अलमारी में से पैसा दे रहा हूं। अब मैं बैंक में से दे रहा हूं तो टू बैंक कर दूंगा। ठीक है? हाँ, इसका डिस्काउंट है, इसमें वो कट गया है ना, दे दिया। डिस्काउंट कट चुका है, तभी तो यहाँ लिखा है पेड।
तो घनश्याम डेबिट 310, टू कैश 300, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और कैश क्रेडिट हो रहा है 300 से, तो यहां पर बाय घनश्याम 300 ही आएगा। कह रहा रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ अ लोन, रिसीव्ड मतलब पैसे मिले हैं, लोन के पैसे मतलब हमने लोन किसी को दे रखा होगा। अच्छा, जब लोन दिया था तो एंट्री हुई होगी लोन एडवांस्ड, या फिर लोन डेबिट भी लिखा जाता है वैसे, लोन एडवांस, ठीक है। हमने लोन दिया था किसी को और हमें उसके कितने पैसे वापस मिले हैं? 5,000। कह रहा 3,000 हमने बैंक में डाल दिए, तो यहां पर लिख देना टू लोन, ब्रैकेट में लिख देना एडवांस, ठीक है। इसमें 3 यहां कर दो, ओ सॉरी 3 यहां कर दो, 2 यहां कर दो, ठीक है। लो, एक और क्वेश्चन आ गया आज आपके लिए, बताओ। दांत वाला? अबे बिना दांत वाला ये। हाँ, इसके दांत निकल के ऊपर चले गए। अरे तू ये बता ना। बच्चे सर। क्या बच्चे? बच्चे हम डूब भी तो रहे हैं सर पढ़ाई में। वाह, कोई बचाने थोड़ी आ रहे हैं हमें, बस सटायर। बिजनेस सर, बिजनेस। बिजनेस ऐसा क्या है जो अगर वो डूब रहा है तो उसे कोई बचा नहीं सकता? बचाने नहीं। पैसा? अबे तुम अगर अकाउंट बिजनेसमैन, ये कॉमर्स वाले होके भी तुम ये कहोगे ना तो फिर लालत है तुम्हारे ऊपर। हाँ, यस, सन इज द आंसर। फिश? वो डूबती नहीं है, मैंने थोड़ी लिखा है, मैंने तो बोल के किया, लिखा था। चलो आ गया बस। अरे हलवे कहीं के, चुप रहो। सर डूबता तो है। अरे ये वाला बताओ, रजत तुम बताओ, बहुत बकवास कर रहे हो। कह रहे 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया है, जिसमें से 20,000 रुपए, जिसमें से 20,000 हमने लोन से किया है, मतलब हमने 80 ही अपने लगाए होंगे। सोचो, क्या कैपिटल तो 1 लाख की आएगी। आउट ऑफ विच लिखा है, आउट ऑफ विच। हमने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया, कह रहे 20 में मांग के लाया हूं, तो अपने घर से तो 80 लाया हूं। अरे जर्नल एंट्री सोच ले हलवे। क्या यार, रहन दो, सो जाओ। लक्ष्यता सिंपल था, यहां पर लिख दो टू कैपिटल में 80,000 और टू लोन फ्रॉम रतन में 20,000, खत्म बात। नालायक ना हो तो हटे। चलो ये हमें बताएगा कौन? ये कंगना बताएगी। बॉट गुड्स फ्रॉम गुप्ता जनरल स्टोर। क्या ये रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे? यस, रिकॉर्ड क्यों होगा ये? अभी स्तुति पे आता है सवाल, बेटा क्यों होगा रिकॉर्ड, बताना जरा। उसको हाथ मार के कह रही है क्या बात कर रही है तू, रिकॉर्ड नहीं होगा। अब तुम बताओ क्यों रिकॉर्ड होगा पहले। ओ बेटे, इसमें कोई पेमेंट के बारे में नहीं है, नाम दे रखा है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और हम बना क्या रहे हैं? कैश बुक। वाह, अरे नहीं, मैंने जान के मैंने कहा फिर इस बात को खींचते हैं थोड़ा सा आगे। आओ, अरे नालायक, परचेज एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर इतना एंड स्पेंड इतना ऑन रिपेयर्स। बाय टाइपराइटर टोटल अमाउंट इत्थे आ जाएगा बैंक में। किशोर तुम बताओ, और तेरे को इतनी ठंड क्यों खा रही है ऐसे, ये बांध के बैठा हुआ है, रजेला दूं? सेंटा क्लॉज। बाय फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, हाँ बिल्कुल ठीक है, बाय फिक्स डिपॉजिट बैंक में।
ठीक है ना, कैश नहीं करने गए। अरे कह रहा है ये जो लोन दिया था ना, कह रहा है लौटा दिया है इंटरेस्ट के साथ। और कब लौटाया है? 1 महीने बाद। तो 1 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो, पर 18% पूरा मत लगा देना। 18% 1 साल का है। क्या लिखा है? पर एनम लिखा है। अच्छा, अगर पर एनम नहीं लिखा होता तो पूरा इंटरेस्ट देना पड़ता है 1 साल वाला। पर एनम का मतलब महीने के हिसाब से जाएगा। तो पहले निकाल लेते हैं। 20,000 का अपने को तो आता है, चुप रहो नालायक, हट गधे कहेंगे। कितना 3600 तो 1 साल का हो गया ना। हाँ नहीं 300 1 महीने का 300 आ गया। अच्छा सुनो तो सही, ये हमें कौन कौन बता सकता है? अरे इसकी एंट्री और क्या? अरे क्या पार्थ बताएगा, बड़ा उछल रहे हैं। बताओ बेटे। बाय लोन है? अरे रीपेड का, ऐसे तो हर चीज लिखवा दो। कह रहे बाय लोन रीपेड, बाय लोन लिखवा दो ना खत। रीपेड का मतलब होता है वापस देना। ना रे ना। हाँ बाय लोन और बाय इंटरेस्ट, 20,000 इसमें और 300 इसमें। बिल्कुल, ये तो अलग खर्चा है ना। लोन अकाउंट तो उसी दिन खुल गया होगा जिस दिन लोन लिया था। आज तो वो डेबिट हो रहा है और इंटरेस्ट खर्चे की तरह डेबिट हो रहा हो। समझे? बुझे? आओ। अरे भाई तुम लोग बहुत बेशरम टाइप लोग हो। सुनो, हाँ यस, इंटरेस्ट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव। पता नहीं कहाँ किस दुनिया में ले गए बात को लड़के हमारे, बैठे बैठे सोचते रहते हैं ये। हाँ वेरी गुड, चलता रहना चाहिए। जो ना चले वो दिमाग ही नहीं है। आओ। ऐसा बोलो सर। अच्छा तुमने सुन लिया क्या? बस यही करने लायक है, बाकी सब गोबर है। अरे सुनो तो सही भाई, क्या कह रहा है? कह रहा है आफ्टर रिटेनिंग इतना इन बैंक, बाकी सारा बैंक से निकालना है। इस बार ध्यान रखना। कह रहा है बैंक से सारा पैसा निकाल के ले आओ, बस बैंक में 12,000 छोड़ आना। पहले ये जानो बैंक में है कितने। उसके लिए आप क्या करोगे? इस टोटल में से ये टोटल, तो सुनिएगा, यू नीड अ वर्किंग टोटल नालायक हो, टोटल डिपॉजिट्स निकालो कितने। क्या बात कर रहे हो? अच्छा ओके, सॉरी बेटे सॉरी। मुझे लगा वो सीधा कह रही है इन दोनों का टोटल 19,500 है। टोटल विड्रॉल्स निकालना था टोटल। भाई इस बच्चे को बहुत जल्दी है भाई, ये बच्चा हमारा कुछ करेगा तो जरूर, ये कंफर्म है भाई। ये बच्चा कसम से बिल्कुल सही बोला। अरे सुनो तो सही, पार्थ हाथ खोलो। पार्थ ये 19,500 क्या है? जो बैंक में पैसे हैं, रुको, बैलेंस विद बैंक। अभी तो यही आया है। कह रहा है बैंक में इतने पैसे हैं, हमें मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना है? 12 का। तो बैंक से कितने निकाल लूं? 7,500। तो 7,500 हमें लक्ष्यता बताएगी क्या करना चाहिए इसका बेटे। कॉन्ट्रा एंट्री, तो इसकी कॉन्ट्रा करा के लिखवाओ जरा। इसमें एंट्री बन रही है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने अमाउंट से? तो कैश में लिखेंगे टू बैंक 7,500, और यहां पर लिखेंगे बाय कैश कितने? बैंक में कितना? 7,000। अब एक बात का ख्याल रखना, जब आप इसे बैलेंस करेंगे तो पहले आप इनका टोटल करते हैं, हाँ या ना, फिर आप इन्हें कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पे बैंक का बैलेंस जो आएगा वो अपने आप ही ये वाला 12,000 आ जाएगा, ये वाला। समझ गए मेरी बात को? ठीक है। और आपने एक ख्याल और भी रखना है, वैसे तो रखते नहीं है आप लोग, ये वाली जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, आमने सामने होनी चाहिए, अप डाउन ना करें यहाँ पे से। ठीक, पर ये नहीं कि कोई गुनाह हो जाएगा, पर समझो यार बात को ना, मतलब समझ जाएगा।
हाँ, कोलगेट से हम टाटा पे आ गए हैं, नालायक। सारे नमक मिर्च सब चीज़ों की तो मैं पहचान है पूरी। आओ। देखो इनकी सीधी सी बात है, अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो भाई कैश बुक में कुछ है ही नहीं, कुछ भी फोड़ दोगे फिर तुम आराम से। चलो जैसे ये हमें किशोर बता रहा है, किशोर यार फिर बोलता है यार मेरे से नहीं पूछते, मेरे से नहीं पूछते। हाँ हाँ देखो देखो, तुम अभी उसको देखो कैसे सही बताता है। अरे नहीं पूछना तेरे से। सर मैं बता दूँ, मुझे दिमाग में नहीं चलता। हाँ, बाय ड्राइंग्स करके लिखना, प्रीपेड मत घुसा देना इसके अंदर, और चेक और बैंक देख लेना अपने आप, ठीक है ना, कैश बैंक। ये तो आपको पता ही है, इसका क्या मतलब बताया था, बैंक में पैसा डिपॉजिट करना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कॉन्ट्रा डाल के खत्म कर देने का है। एंड कैश मतलब बैंक से पैसे निकाल लेना, ठीक है। रेंट अर्न, ये एंट्री अंदर नहीं जाएगी, बाहर ही लिखी जाएगी, क्योंकि ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। ये एंट्री भी अंदर नहीं जाएगी क्योंकि ये भी नॉन कैश है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस हटाने का है, आगे चलने का है। देखो यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कह रहा है ये क्या कह रखा है फिलहाल, बैंक आप तो जानते हैं, आप इसे यहां दिखा देते हैं। कह रहा है इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज बैंक का, या फिर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक भी लिख सकता है, और ये भी लिख के दे सकता है ड्यू टू। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, मतलब ऐसी गेम खेल सकता है वो आपके साथ, खेलने दो, तुम खिलाड़ी हो, आओ। और देखना उसमें वो आईजीएसटी या सीजीएसटी कुछ होता, कितो चैरिटी जो उसमें हमने फ्री सैंपल दे दिए, तो वो तो कैंसिल हो जाता है ना, तो जर्नल में वो तो फिर जर्नल प्रॉपर में चला जाएगा ना। ए लड़के आओ, बड़ा प्यारा कलर है भाई, ऐसा लग रहा है दिवाली की लड़ियां जल रही हैं, वाह पसंद आया मुझे ये कलर। तुम देखो जरा, अरे यार खुश, इसमें मैंने क्यों लगाया इसको, ये हो गया तो फिर तुम दोबारा यहाँ क्यों हो, कोई तो वजह होगी। हाँ तो हो गया, तो वापस घूम के नहीं आती है स्लाइड, जो गई सो गई। हाँ कुछ आफतें ही ऐसी होती है जो एक बार आ जाएं तो कभी नहीं जाती हैं, बाकी मैक्सिमम हाँ जो गई सो गई। ये भी हो गया। अबे तुम लोग मेरे साथ ना गेम मत खेलो, ठीक है, तो देख तो लेने दो कौन से पैसे लग रहे हैं तुम्हारे। शट अप। आर्यन का बड़ा इंटरेस्ट है, मेरी गृहस्थी तुम खराब करवाना चाहते हो, तुम नहीं चाहते मेरा वैवाहिक जीवन ठीक चलता रहे। तो भाई गुड, शाबाश, लगी रहो। कौन सा देख रही हो, अनुपमा? आजकल वही चल रहा है ना, अब तो रील्स चल रही है। अच्छा रील्स चल, अनुपमा बंद हो गया क्या? यार ये क्या चक्कर है भाई, अरे ये तुमने क्या रायता फैलाया, कौन सी स्लाइड्स डाल दी तुमने? हाँ ये ग्रीन, ये अपने आप आई है, मैंने नहीं डाली है ना, देखते हैं। अरे सुनो तो सही भाई, अरे भाई हाँ तुम अभी ये बच्चों के सामने जताना चाहती हो कि तुम मेरी इज्जत करती हो थोड़ी सी। आओ, वो हम भी जानते हैं तो तुम भी जानती हो क्या होता है। आओ, ट्रांसफर्ड फ्रॉम करंट अकाउंट टू फिक्स्ड, ये तो अभी किया तो था, फिक्स्ड डिपॉजिट। हाँ यहाँ लिखना है बाय फिक्स्ड डिपॉजिट इसके अंदर, ठीक है। ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू, तो यहाँ लिखना है टू कैपिटल बैंक के अंदर। ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट टू, बाय ड्राइंग्स करना है इसको, बाय ड्राइंग्स। रीपेड द लोन टेकन फ्रॉम, ये हो गया
अरे हाँ भाई, मुझे पता है तुम एक भी पॉइंट डबल नहीं पढ़ सकते। और कोई फैल गया ना तो हमने घर पहुंचाना पड़ेगा उसको। सर नहीं हुआ था ये भी हो गया। अरे मुझे पता है भाई। अबे तुम लोग क्या मेरे को मतलब बिल्कुल भी मतलब सहन नहीं कर सकते क्या थोड़ा सा भी है? सर हम तो कर लेंगे, वो वीडियो वाले बच्चों का हम सोच लेते हैं। रिसीव्ड चेकअप इतना ये हो जाएगा, इसमें 200 रुपये डिस्काउंट के, यही हो जाएगा। आई थिंक ईजी है। ठीक है, कहीं कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, धन्यवाद। टॉपिक खत्म कर देते हैं, ठीक है? और शायद नहीं है, बस यही है। नालायक, सर एक बार ऐसे करके दिखा मैं ऐसे माइक वाला कब पकड़ता हूँ बताना? सर एक बार ऐसे करके दिखा दो। तुम लोग बेइज्जती कर रहे हो, मैं माइक बंद कर देता हूँ।